नमस्ते प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका हमारे अपने YouTube चैनल LR टॉपर एकेडमी में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज हम आप लोगों के लिए बायोलॉजी का पार्ट 3 लेकर आए हैं, जिसमें कि आप लोगों को चैप्टर फर्स्ट जैव प्रक्रम पढ़ा रहे थे। और बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने 2 लेक्चर आप लोगों को कवर करवाया था, और शायद उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी कवर कर लिए होंगे। तो उसी कड़ी में हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले आप लोगों से कुछ पूछते हैं। अगर आप लोग अच्छे ढंग से देखते हैं, जवाब दे पाते हैं कि नहीं दे पाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि भाई पोषण, कि भाई पोषण हम किसको कहते हैं, है ना। पोषण किसे कहते हैं? देखिए, पोषण जिससे जीव जो है ना, जिसका जीव उपयोग करके जो है क्या करता है, अपना पोषक तत्व को पूरा करता है, हमारे अंदर जो भी चीज की कमी है उसको पूरा करता है, उसी को क्या बोलते हैं? पोषण बोलते हैं। भाई हम लोग भोजन खाते हैं, आप लोगों को बताए थे कि हम लोग भोजन खाते हैं, तो आखिर भोजन क्यों खाते हैं? तो भोजन हम लोग किस लिए खाते हैं? पोषक तत्व की पूर्ति के लिए, है ना। उसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को बताए थे कि भाई पोषण 2 प्रकार का होता है, स्वपोषण, परपोषण, है ना। इसके बाद बताए थे क्या क्या बताए थे? परपोषण कितने प्रकार के होते हैं? तो परपोषण बताए थे हम 3 प्रकार के होते हैं, परजीवी, मृतजीवी, प्राणी संपोषण। ठीक है। तो देखिए, आप लोग देखे होंगे क्या, अमीबा और पैरामीशियम सुने तो जरूर होंगे। याद रखिएगा, एग्जाम में आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हिट करेगा ये कि अमीबा और पैरामीशियम में कौन सा पोषण पाया जाता है। तो अमीबा और जो पैरामीशियम में पोषण पाया जाता है, प्राणी संपोषण पाया जाता है। कौन सा पोषण पाया जाता है? प्राणी संपोषण। ठीक है। अब जो है पढ़ने वाले हैं क्या? प्रकाश संश्लेषण। ध्यान से, बड़े ही धैर्य तरीके से, अच्छे ढंग से पढ़ने का प्रयास करते हैं प्राणी संपोषण को। चलिए ठीक है। अब देखिए, सॉरी, प्राणी संपोषण तो पढ़ा दिए, प्रकाश संश्लेषण को पढ़ेंगे, है ना। तो प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण आप लोगों को भी पता है, पेड़ पौधे करते हैं। पेड़ पौधे में जो है भोजन बनने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, है ना। और प्रकाश संश्लेषण में पेड़ पौधे क्या करते हैं? सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, जल एवं खनिज लवण, कार्बन डाइऑक्साइड, इसका उपयोग करते हैं भोजन बनाने के लिए। भोजन कहाँ पे बनता है जी? तो पेड़ पौधे के पत्ती में भोजन बनता है। आप मेरी बात को जरा सा समझिएगा कि जो पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे जो पत्ती है, उस पत्ती के बाह्य बाह्य में जो है, बाह्य भाग में छिद्र होता है, जिसको बोलते हैं रंध्र या स्टोमाटा। क्या बोलते हैं? रंध्र या स्टोमाटा। एक बात और क्वेश्चन इस जगह हम करते हैं आपसे कि भाई पेड़ पत्तियों का जो है ना, पेड़ पौधे में जो पत्तियों का रंग हरा होता है, क्यों होता है भाई? तो पेड़ पौधे में जो पत्तियों का रंग हरा होता है, वो होता है किसके कारण? वो होता है क्लोरोफिल के कारण। किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण। एक बात पता है क्या आपको? क्लोरोफिल जो है ना, उसको क्षमता होता है। भाई क्या चीज का क्षमता होता है? तो क्लोरोफिल को क्षमता होता है प्रकाश को अपनी ओर खींचने का क्षमता होता है। प्रकाश को अपनी ओर खींचने का क्षमता होता है। हम एक एक करके पहले देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जिस पर प्रकाश संश्लेषण क्या है? जिस प्रक्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं, उस मूलभूत प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। बहुत ही इजी डेफिनेशन है। इस प्रक्रिया में पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल, CO2 और H2O की मदद से अपना भोजन तैयार करते हैं। बिल्कुल सरल भाषा में लिखा हुआ है ना। अब जैसे गोबर छत्ता है, गोबर छत्ता आप लोग देखे होंगे। आप लोग के मतलब क्या बोलते हैं उसको? छपड़ी बोलते हैं। हाँ, तो वहां पे जो है क्या होता है? छत्ता टाइप का होता है, जिसको मशरूम भी बोलते हैं ना। तो वो जो है क्या है? मृतजीवी है। वो मृत जीव जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, है ना। गोबर सब पे उग जाता है। इसके बाद अमरबेल का पौधा लत्ती टाइप का रहता है ना, वो जो है पेड़ परजीवी है। भाई कैसे परजीवी है? वो पेड़ पौधे में जो है ना, लत बना के जो है पेड़ पौधे से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, है ना। ठीक है। अब बात करते हैं क्या प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या आवश्यक है। बबुआ अभी जस्ट बताए थे हम, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या चाहिए?
सबसे पहले तो सूर्य का प्रकाश चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, जल चाहिए, खनिज लवण चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, ये सब चीज चाहिए भाई, तब ना प्रकाश संश्लेषण क्रिया हो पाएगी। अच्छा ठीक है सर, आप तो ये सब बोल रहे हैं, चलिए ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बात आप बताइए, आखिर प्रकाश संश्लेषण तो मतलब भोजन तो बन गया सर, लेकिन भोजन के फलस्वरूप, प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप उसमें उपोत्पाद क्या बनता है, मतलब एक्स्ट्रा चीज क्या बनता है, तो बबुआ उसमें एक्स्ट्रा चीज क्या बनता है, ऑक्सीजन बनता है। क्या बनता है, ऑक्सीजन। आप लोग को पता है, अच्छा हम लोग जीवन यहाँ पे धरती पे हैं, हम किसके बिना, मतलब हमको क्या जरूरी है, हमको क्या जरूरी है, हमको अगर जहाँ इस जीवन में रहना है, इस धरती पे रहना है, तो मेरे लिए क्या जरूरी है, आप लोग जरा बताइएगा। ऑप्शन दे दे क्या आपको, ऑप्शन देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, दोनों, इनमें से कोई नहीं, आप लोग बताइए। बबुआ एक बात जान लीजिए, हम लोगों को जो है ना जीवन जीने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए और ऑक्सीजन भी चाहिए। आप जरा सोचिए, अगर मान के चलिए हम, आप बहुत सारे बच्चे का मन में ये हुआ होगा कि भाई ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन एक बात ये जान रहे हैं क्या, आखिर ऑक्सीजन आ कहां से रहा है, ऑक्सीजन हमको पेड़ पौधे द्वारा मिल रहा है, लेकिन आप ये सोच रहे हैं क्या, पेड़ पौधे भी तो भोजन करता होगा, उसका तो वो तो CO2 लेता है भाई, CO2 लेगा तभी तो ऑक्सीजन देगा, अगर CO2 लेगा ही नहीं तो ऑक्सीजन देगा क्या, नहीं देगा। तो इसलिए हमको कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या है, जरूरी है, तभी तो वो कार्बन डाइऑक्साइड लेगा और तब हमको जो है ऑक्सीजन देगा। अगर कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं लेगा तो ऑक्सीजन नहीं देगा, यही तो चक्र है भाई, ऑक्सीजन लिया, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब वो दिया, लिया, ऑक्सीजन दिया, कार्बन डाइऑक्साइड लिया, यही प्रक्रिया चलता है ना। हम जैसे सांस लेते हैं, सांस लिए, ये हुआ क्या, ऑक्सीजन हम खींचे, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़े, तो मतलब क्या है, हम ऑक्सीजन जो छोड़ते हैं, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड जो छोड़ते हैं वो कौन ग्रहण करता है, पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं, लेकिन जो लेते हैं ये क्या ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, किससे ले रहे हैं भाई, पेड़ पौधे से ही ले रहे हैं, ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, बिल्कुल ले रहे हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण एक कैसी अभिक्रिया है, प्रकाशीय अभिक्रिया है भाई, प्रकाश नहीं देगा। आप लोग अपने घर में जो है ना पेड़ पौधा लगा के देखिएगा, पेड़ पौधा नहीं होगा, उसको वो छाया में नहीं होता, आप बड़े पेड़ के नीचे कोई पौधा लगा दीजिएगा, नहीं होगा बबुआ, नहीं होगा, है ना। अब आगे की बात करें, प्रकाश संश्लेषण के दौरान बना भोजन किस रूप में संचित रहता है, जैसे हम लोगों में ग्लूकोज के रूप में रहता है, उसी तरह जो है पेड़ पौधे में जो है स्टार्च के रूप में होता है, स्टार्च या मंड के रूप में होता है, किसमें होता है, स्टार्च या मंड के रूप में होता है ना। इसके बाद प्रकाश संश्लेषण में उपोत्पाद के रूप में क्या बनता है, ऑक्सीजन, अभी जस्ट बताए है ना। इसके बाद प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है भाई, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दिन में ही होगा ना, भोजन कब बनाएगा प्रकाश भाई, धूप कब आएगा, प्रकाश कब आएगा, दिन में ही, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है, दिन में होती है। उसी प्रकार कोशिका का रसोई घर किसको कहते हैं भाई, कोशिका का रसोई घर कहते हैं किसको, क्लोरोप्लास्ट को। ये चीज जितना भी चीज आप लोग, जरा सा एक कहानी सुनाए क्या, छोड़िए ना, एक कहानी ही सुनाते हैं, आप लोग जरा सा सुनिए, छोटा सा कहानी है, लेकिन वो कहानी इस आधार पर है, पेड़ पौधे के आधार पे है। आप लोग जानते होंगे कोशिका, हम लोग भाई किसके बने हैं, कोशिका के बने हैं, किसके बने हैं, कोशिका के बने हैं। लेकिन आपको पता है क्या, कोशिका के अंदर बहुत सारे कोशिकांग होते हैं, यानी कि कोशिका के अंग को ही क्या बोलते हैं, कोशिकांग बोलते हैं। और उस कोशिकांग के अंतर्गत आता है क्या, लवक, क्या आता है, लवक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्लास्टिड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्लास्टिड। और लवक के 3 भाग होते हैं, एक को बोलते हैं क्या, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। 3 चीज हुआ, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट मतलब होता है क्या, ओ वर्णी लवक, ये जो है भोजन को संचय करने का कार्य करता है। क्रोमोप्लास्ट ये जो है फूल पत्ती फल को, फूल फल को जो है कलर प्रदान करता है। तीसरा है क्लोरोप्लास्ट, जिसको बोलते हैं हरित लवक, ये जो है क्या करता है,
पत्ती को हरा करने का कार्य करता है। और इसी क्लोरोप्लास्ट में जो है ना, देखिए पत्ती में मान के चलिए ये पत्ती है, सपोज कीजिए ये पत्ती है, इसी पत्ती में क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। और भोजन, जितना भी भोजन वगैरह बनता है ये इसी क्लोरोप्लास्ट में बनता है ना। कहां पर बनता है, इसी क्लोरोप्लास्ट में बनता है, ठीक है। इसलिए जो है कोशिका का रसोई घर किसको बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट को बोलते हैं। आगे बात करें पत्तियों की बाहरी त्वचा में क्या पाई जाती है, आपको हम पहले ही बता दिए, पत्ती है, पत्ती में छोटा छोटा छिद्र पाया जाता है, लेकिन हम लोगों को दिखता नहीं है ना। तो ये पत्ती में जो छोटा छोटा छिद्र पाया जाता है ना, उसी में क्या होता है, उसी को बोलते हैं क्या, रंध्र या स्टोमाटा बोलते हैं। उसी के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है और जो है ऑक्सीजन बाहर निकलता है। क्या मेरी बात यहां तक क्लियर समझ में आई आपको? मेरे ख्याल से यहां तक आपको जो है A to Z क्लियर समझ में आया होगा। बोलिए समझ में आया क्या? बोलिए। बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास किए और हमको जहां तक लगता है वन बाय वन करके पहले यहां आपको दिखाने से पहले आपको समझा दिए हैं, है ना। पेड़ पौधे जो है प्रकाशिक अभिक्रिया करते हैं, अर्थात दिन में करते हैं। अच्छा, ये प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया कब होगी, दिन में होगी। कब होगी, दिन में होगी। तो ये सब जो है क्या है, बहुत ही सिंपल फंडा है, सिंपल टॉपिक है, ठीक है ना। हम आगे थोड़ा सा देखते हैं क्या आगे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आज देख लेते हैं थोड़ा। एक क्वेश्चन यहां पे नोट कर लीजिएगा जरा सा, कि पत्तियों का हरा रंग किसके वजह से होता है। पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है। ज्यादा आपको नहीं टाइम देंगे, क्योंकि आपको जितना पढ़ा दिया जाए आप लोग उतना में अच्छे ढंग से संतुष्ट होइए। और जो है पक्का पता है, हम जानते हैं आप लोगों से हो जाएगा अच्छे ढंग से, और कर भी लीजिएगा, विश्वास कीजिए मेरा, है ना। जो पत्तियों का रंग जो हरा होता है किसके वजह से होता है, क्लोरोफिल के वजह से। क्लोरोफिल को ही हिंदी में क्या बोलते हैं, पर्णहरित बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पर्णहरित बोलते हैं। बाबू लोग, सोना लोग, एक बात याद रखिए, जितना भी आपको करवा रहे हैं उसको करते जाइए। आप ट्रस्ट कीजिए मेरे ऊपर, आपको पूरा सिलेबस कवर करने का जिम्मेवारी मेरा है। कुछ ही दिन में आप लोगों का ऑब्जेक्टिव सेशन भी स्टार्ट होगा, आप ऑब्जेक्टिव सेशन भी कीजिएगा अच्छे ढंग से, है ना। हम आगे कल जो है आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं अमीबा के बारे में, पैरामीशियम के बारे में। आप लोग अमीबा और पैरामीशियम को अच्छे ढंग से पढ़ने का प्रयत्न कीजिएगा, ठीक है ना। धन्यवाद, मिलते हैं अब अगले क्लास में बड़े ही जोश और जुनून के साथ। आज ज्यादा लंबा क्लास नहीं हो पाया क्योंकि हम थोड़ा बाहर थे, जस्ट आए और क्लास लेने का सोचे, तो ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत, गुड बाय।